उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। तो संतों की ओट कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। प्रभु के पास जाने की विधि तो यही है भाई, प्रभु से मिलने की विधि यही है। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय, संतन संग दरस परस कीजय। परम दया के मंदिर तुम ही, याते शरण राखो नाथ आपने नेरे। अहो कृपा निधि हम नित तेरे, लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं। कृपा सिंधु में जिए मोमीन है। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास। इतनी कृपा हो कि बस आपके निकट कहीं, आपके आसपास कहीं थोड़ी ठौर, कोई थोड़ा ठिकाना मिल जाए, और बिसरी हो ना बिसारी हो, बस यही दान है। पर मैं आपको कहूंगा भाई कि आप दर्शन करने जाते हो, खूब प्रेम से, खूब भाव से जाओ, पर एक तो दर्शन करना सीखो, और दर्शन को व्यवहार और व्यापार ना बनाओ। दर्शन दर्शन हो, भरोसा रखो। मैंने कल भी कहा था, वो आकाश और पाताल का रुख बदल के भी आप तक पहुंच सकता है। आप अपना सर्वस्व देकर भी एक पग उसकी ओर नहीं बढ़ा सकते, और वो अपनी एक कृपा दृष्टि से आकाश पाताल का रुख बदल कर भी आप तक पहुंच सकता है। ऐसे ही पहुंचा है वो भक्तों तक, ऐसे ही पहुंचा है वो भक्तों तक। तुम गुण गहर कमल दल लोचन, अपने जन के सब दुख मोचन। हे सुंदर वर तुम हो नगधर, दीजे अभय दान। हे प्रभु, अपने जन का दुख आप दूर न करें तो कौन करेगा। हे सुंदरवर तुम हो नगधर। और श्री चाचा जी स्मरण दिलाते हैं, कैसे कैसे आपने अपनी कनिष्ठिका पर धारण करके गिरिराज और अपने जनों की रक्षा की थी। क्या इंद्र आपका भक्त नहीं है? क्या इंद्र को इंद्र पद आपने नहीं दिया? क्या इंद्र के पास जो शक्ति है वो किसी और की दी है? और इंद्र ने हठ किया कि ब्रज का तिनका भी न रहे, और आपने कहा कि ब्रज का तिनका यहां से वहां ना हो। और मैं क्या करूं, चर्चा में कहीं ना कहीं गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण,
गोवर्धन नाथ, जिस प्रकार आपने उस समय ब्रजवासियों को अपने पद पद्मों की, अपने चरण कमलों की छाह देकर निर्भय किया था। दीजय अभयदान सिर कर। और एक गूढ़ार्थ भी इस पंक्ति में है जो समझना पड़ेगा। श्री चाचा जी का संकेत है कि निर्भय जीव को, मैंने कल भी आपको शायद निवेदन किया था ना, कि जीवन के साथ मरण का भय है, बन जाने के साथ बिगड़ जाने का भय है, पा लेने के साथ खो जाने का भय है, प्राप्त हो जाने के साथ में मिट जाने का भय है। भय जीव के साथ लगा है। आप में सब भयभीत हैं, हम सब भय में हैं। और भय में कोई सुखी कैसे हो सकता है? भय में कोई सुखी कैसे हो सकता है? भय में कोई आनंद में कैसे हो सकता है? आप चाहते हैं कि संसार की वस्तु, संसार का संग्रह, संसार की संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़े और उसके साथ साथ आप सुखी हो जाएं। आप चाहते कुछ और हैं और आप जाते किसी और दिशा में। कैसे संभव है? ये तो अपनी चेतना को दो भागों में बांट देने जैसा है। अपनी चेतना को, अपनी अंतस चेतना को ये तो विभाजित कर देने जैसा है। आप चाहते हैं आप इस तरफ जाएं और आप चलते इस ओर हैं। और महाप्रभु तो कहते ही हैं, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो। कैसे सुख मिले, कैसे आनंद की अनुभूति हो? अरे पहले प्रारब्ध से ही संसार जो मिला है उसका भय साथ लगा है, और संसार का संग्रह और संसार का भय, और फिर खोजते हैं आप उस भय के अंधेरे में कि कहीं सुख का, आनंद का कोई कण मिल जाए। कैसे मिलेगा? विचार तो करिए एक बार। आप साधक हैं, आपको विचार तो करना पड़ेगा बा। ये आपके हिस्से का कार्य आप ही को करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चौंक। जागिए, विचार करिए, कैसे होगा ये कैसे संभव है? केवल प्रभु का कर कमल, केवल प्रभु के चरण कमल जीव को निर्भय कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है बाप, मोटी बात करते हैं। संसार की इच्छा थी, है और रहेगी, क्योंकि हमने संसार से अधिक न देखा है न सुना है। इसीलिए मन कितनी भी ऊंची छलांग लगाए, लेकिन वो है संसार की परिधि में ही, वो है संसार की सीमा में ही। जब तक प्रभु की कृपा से, जब तक प्रभु की कृपा से किंचित प्रभु के स्वरूप की, उनके स्वभाव की, उनके गुण की, उनके रूप की, उनकी लीला की किंचित छवि छटा ना दिखाई पड़े, न झलक मिले, तब तक, जब तक उस सच्चिदानंद का एक कण प्रभु की कृपा से न मिले, तब तक आपका और मेरा मन कैसे उसका विचार करे? नारद जी के जीवन में यही तो हुआ। संतों की शीत प्रसादी मिल गई, पाते रहे, प्रभु का प्रेम हृदय में बढ़ा, और अपने हृदय मंदिर में श्रीमन नारायण की एक झलक मिली। रोम रोम आनंद में डूब गया। सच्चिदानंद प्रभु का दर्शन हुआ है, रोम रोम आनंद मग्न हो गया। लेकिन फिर दुरा लिया प्रभु ने स्वयं को, फिर छिपा लिया। अब वो जो एक क्षण का जो आनंद मिला ना, अब नारद जी को लगा कि भाई ऐसा सुख संसार में कहीं नहीं है। और एक और बात आपको बताऊं भाई, मन महिमावंत के पीछे ही जाता है। मन बड़ा चतुर है। 2 और 5 का फर्क जानता है कि नहीं? 100,000 का फर्क भी जानता है, लाख करोड़ का भी जानता है। कांच और हीरे का भेद भी मन जानता है। दोनों में से कोई एक वस्तु चुनने को कहो तो मन श्रेष्ठ ही चुनेगा। आप देखिएगा, आप कभी अपने मन के निकट जाइए, देखिए मन क्या चाहता है, किसे चाहता है। मन सदा श्रेष्ठ चाहता है। न मिल सके बात दूसरी है, पहुंच में ना हो बात दूसरी है, पर मन की इच्छा सदा श्रेष्ठ की होती है, ये बात दूसरी है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, मन चंचल नहीं है, मन तो बेचारा व्याकुल है। वो तो श्रेष्ठ खोज रहा है, लेकिन उसे दिखाइए, उसे एक झलक दीजिए प्रभु की। और प्रभु की झलक मन को देने की विधि यही है। कभी नाम, कभी प्रभु का रूप, कभी प्रभु की लीला, और फिर कभी प्रभु कृपा करे तो प्रभु का धाम। नाम, रूप, लीला और धाम का आश्रय लीजिए, मिलेगी झलक, झलक मिलेगी प्रभु की। वृंदावन वास का तो परम फल यही है। महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करें। मैं जब आरंभ में आया यहाँ, तो कृपा रही कि मुझे आते ही
श्री जी ने कुछ समय के लिए मदन टेर का आश्रय दिया। मदन टेर का आश्रय लिया तो बाबा मिल गए। अब यहां आने से पहले तो लोगों को गाते सुना था, ब्रजवास इनके टूक भूख में घर घर छाछ महेरो, टूक मिले रसिकों के सदा और पीने को जमुना का पानी, ये सब सुना था। पर जब वृंदावन आया तो श्री जी ने ये सब सुलभ करा दिया। कुंज का कोना भी मिल गया, बाबा के हाथ की प्रसादी मिलती थी रोज, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ये बात दूसरी है, बालक जब बड़ा हो जाता है, जब अपना पोषण स्वयं करने लगता है, तो वो भले विस्मृत कर दे, यद्यपि करना नहीं चाहिए, लेकिन जिस समय मां अपनी छाती का वात्सल्य पिलाती है, वस्तुतः आकार लेने का समय तो तभी होता है। मैं जब आया था तो सर्व साधनहीन, तो मैं तो कहूंगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे तो बाबा ने अपनी रोटी से पाल पोस कर बड़ा किया है। तो सुलभ हुआ वो वृंदावन का वास, वृंदावन के वास का सुख। और मैंने यही देखा, वृंदावन वास का परम फल यही है। योग्य हो अयोग्य हो, कोई पात्र हो न हो, पर हमारी प्रिया जी इसका विचार नहीं करती, श्री जी इसका विचार नहीं करती। चाचा जी आगे कहेंगे, जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, तो तुम्हारी किस विधि हो मोटे। फिर आपकी श्रेष्ठता क्या है? यदि महिमा कर्म की ही है, यदि कर्म ही प्रधान है, फिर आपकी महिमा क्या है? फिर तो तुम भजन करे क्यों कोई। यद्यपि ऐसी बात अधिकार से साधु ही कह सकता है, संत ही कह सकता है, पर वृंदावन धाम का ये प्रसाद है भाई। यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, सजाएंगे सेजों को चुन चुन के कलियां, यूं ही तन ये मन तुम पे वारा। तो जब बाबा को मैं सोहनी सेवा करते देखता था तो मैं कहता था, बाबा इस त्रिभुवन में तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, जो रज शिव सनकादिक जांचत। अच्छा, भोली सखी एक सोहनी महिमा लिखती है, कभी मुझे अवसर मिला तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। बड़ी अद्भुत रचना श्री भोली सखी जी की है, सोहनी महिमा, कि प्रियाजू के निकुंज महल की सोहनी, और जो सखी जो सोहनी सेवा करती है उसकी महिमा क्या है। तो उस सोहनी महिमा में भोली सखी कह रही है कि ब्रह्मादिकों को जिस रज की एक कणिका दुर्लभ है, अरे सखी तो कैसे उसे सोहनी से यहां वहां ठेलती चलती है, तेरा भी भाग्य सौभाग्य और तेरा भी अधिकार। तो जब मैं बाबा को सोहनी सेवा करते देखता था तो मुझे लगता था, बाबा तेरे जैसा सौभाग्यशाली तीनों लोकों में कोई नहीं है। और वैसे तो ये अनुभव की बात है, वृंदावन धाम है, सो आपसे कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ, आप सुनते हैं, बड़े बड़े प्रेम और आदर से आप सुनते हैं, स्नेह से आप सुनते हैं, लेकिन इस वाणी से कहीं आपको अगर कोई प्रेम कोई भाव स्पर्श करता है तो उसके मूल में कारण ये है कि जब बाबा सोहनी सेवा करनी सिखाते थे और वो धूल पड़ती थी, तो ये जो वाणी में जो रस जो भाव आप तक यदि पहुंचता है तो मुझे लगता है किसी संत के चरण की धूल ही मुझ पर पड़ी है तो ये आप तक पहुंच रहा है। और तो मैंने, हालांकि कहने वाले मुझसे कहते हैं आपका कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा। अब पूर्व जन्म की भाई किसने देखा, और जो देखा ना उस पर क्या विश्वास किया जाए, क्या उसका अनुमान लगाया जाए। मैं तो इस जन्म की बात करता हूँ। इस जन्म में मैंने कोई साधन नहीं किया, इस जन्म में मैंने कोई कठिन साधन नहीं किया। जाने कैसे प्रभु की कृपा की बयार चली, उसने उड़ा के इस वृंदावन की कुंज में संतों के चरणों में डाल दिया। और ये जो आप तक पहुंचता है ना बाप, ये इन्हीं संतों के चरण धूल का प्रताप है। व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर, हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूर। सुनो कान दे बिनती हो हरि, तुम ही सुनाओ बहुत भांति, अपने की सुध आप न लीजे, ऐसी कहाँ निठुरता कीजे। कि हे प्रभु मेरी बारी आई तो इतने
इतने निष्ठुर हो गए, इतना कठोर हृदय कर लिया, अपने की सुध यदि आप नहीं लेंगे तो जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज चरण तिहार। ऐसी कहां निठुरता की जाए। और बात नहीं चित ही विचारो, कृपा दृष्टि मम और निहारो। एहि विधि नाथ तुम्हारो जस है, जो बिसरो हे प्रभु, मेरा परित्याग कर देने से तो आपका अपयश ही होगा, आपका यश हो, आपका जस, आपका बिरद बढ़े। अब तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि कृपा दृष्टि मम और निहारो। आप देखो यहाँ सब माताएं बहनें बैठी हैं, जब बच्चा छोटा होता है ना तो कभी कभी किसी वस्तु को प्राप्त करने का हठ कर लेता है, यद्यपि माँ की इच्छा नहीं होती कि वो वस्तु बालक को दी जाए। बालक यहाँ से आता है, माँ का पल्लू खींचता है, वहाँ से आता है, माँ का पल्लू खींचता है। मैं ऐसा करता था इसलिए मुझे मालूम है, यहां से खींचता है, वहां से खींचता है। अब अंततः मां कहती अच्छा ले, मां है, मांगने वाला बालक है, यद्यपि बालक योग्य नहीं है, उसके बालक योग्य नहीं, पर मां समर्थ है। मां कहती अच्छा ले। ऐसे ही, ऐसे मैं तो कहूंगा ठाकुर जी का पल्ला पकड़ लीजिए और तब तक ना छोड़िए जब तक मिल नहीं जाए। फाड़ लिया पल्ला तेरा, फाड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना। और मैं ये भी बता देता हूं कैसे पकड़ना है पल्ला। नाम जपो, नाम छूट जाए तो दर्शन करो, भूलने मत देना कि तुम हो, पीछे पड़े हो, और न नाम हो न रूप हो तो ऐसे कथा सुन लो, लीला श्रवण करो, और नहीं तो मेरो मरण को नेम हो तो पढ़ू तुम्हारे द्वार। अरे कभी तो लाडली पूछेगी कौन पढ़ो दरबार। फाड़ लिया पल्ला तेरा, फाड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना। आप क्या करते हो? 5 माला, 50 माला, 100 माला, 1000 माला खरीदने निकले हो आप, ले लो, मिलता हो तो लो। अरे प्रेम का ठाकुर है, बड़े प्रेम से हाथ आ जाता है। यही बता रहा हूं आपको, सीधे चलिए, अपनी ओर ना देखिए। एक बार मुझसे, मैं शायद सूरत में कथा कह रहा था, मुझे किसी ने लिखकर भेजा, आप कहते हैं माला से नहीं जपो, आप तो माला छुड़ाने ही आए हैं। मैंने कहा माला छुड़ाने नहीं आया, मैं तो सांसों की माला पकड़ाने आया हूं। आपको खबर नहीं है, ये माला तो आपने बनाई है, बाजार से खरीदी है। माफ करना, मैं माला के लिए कुछ नहीं कह रहा, मेरे मन का भाव है। आपने बनाई है, बाजार से खरीदी है, एक माला उसने आपको देकर भेजा है। अब ये मेरा चुनाव है। मुझे कोई यहाँ बनी वस्तु और प्रभु की दी वस्तु में से चुनने को कहे तो मैं तो प्रभु की दी वस्तु चुनूंगा। एक माला उसने देकर भेजा है, मैं तो उस माला की बात करता हूँ। पर मुझे दया भी आती है, पीड़ा भी होती है जब मैं देखता हूँ ना, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम वैसा करेंगे। करते रहिए, खूब पोथी रट लीजिए, खूब स्तोत्र याद कर लीजिए, खूब गिन गिन कर माला कर लीजिए। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ करिए।
मेरी बात मानिए। फाड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना। नशे में नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। और कह इसलिए रहा हूं, उमा राम स्वभाव जिन जाना। इन संतों की कृपा से थोड़ा स्वभाव जानने में आया है उनका। और स्वभाव ऐसा है कि मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे अपना दर्द दिखाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मैं उसका स्वभाव जानता हूं। एक बार किसी ने मुझसे कहा, अरे आप कहते हैं ऐसे भजन करिए, हम तो जीव हैं, भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, कभी न कर पाए तो। मैंने कहा मुझे तो भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जिसका भजन करता हूं, मैं उसका स्वभाव जानता हूं कि किसी दिन मैं भूल भी जाऊं, भटक भी जाऊं, तो वो इतना उदार है कि वो मुझे याद कर लेता है। फाड़ लिया पल्ला तेरा, फाड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना। तेरे जया सोना और नहीं होना, तेरे जया सोना और नहीं होना। श्री कृष्ण मिले और फिर भी कोई माला का सुमेरु देखता रहे तो अब मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। हाँ, कृष्ण मिले, सोने दे जो रंग में डिठे सब पे सोने लगे, सोने दे जो रंग में डिठे सब पे सोने लगे। सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे। तेरे नाल हंसना ते ओ, तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना, तेरे नाल रोना, तेरे जया सोना और नहीं होना, तेरे जया सोना और नहीं होना, तेरे जया सोना और नहीं होना। सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर। सुख, गर्व, आनंद, इन भावों से भर कर कहिए, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर। सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर। सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर। और एक भीतर की बात आपको और बताऊं जो शायद आपको नहीं पता। अब हम यहां तक आ गए ना, अब उनके पास हमें स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एक गुरु का चेला किसी दूसरे के पास चला जाए
क्या होता है इससे मैं बड़ी अच्छी तरह परिचित हूं। अब चला जाए तो क्या दशा होती गुरु जी की? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अरे हम में कोई कमी थी क्या? हमें कोई कमी थी? इनका हो के कोई और कहीं चला जाए, इन्हें भी लगता है ऐसे। मैं श्रीनाथ जी में ही बता रहा था, मैं कहाँ कथा कह रहा था, मुझे किसी ने लिख कर भेजा कि पहले किसका भजन करते थे, फिर आपकी कथा सुनने लगे, अब श्री कृष्ण का भजन करते हैं। हजारों इस तरीके के भाव आते रहते हैं मेरे पास। पहले उनका भजन करते थे, अब कृष्ण का भजन करते हैं, अब उनका, अब कृष्ण का। तो मैंने कहा मानना पड़ेगा साहब, हजारों प्रश्न आए मेरे पास, हजारों भाव आए मेरे पास। अनुभव साधकों ने अपने लिख कर भेजे, पहले उसका भजन करते थे, अब कृष्ण अच्छे लगते हैं, पहले उसका भजन करते थे, अब कृष्ण का भजन करते हैं। आज तक एक भी पाती मैंने ऐसी नहीं पड़ी पहले कृष्ण अच्छे लगते थे, अब कोई और अच्छा लगता, कभी नहीं, कभी नहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर। पढ़ लिया पल्ला तेरा, पढ़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना। तेरे जया सोना होर नहीं होना, तेरे जया सोना होर नहीं होना, तेरे जया सोना होर नहीं होना। और श्री चाचा जी की ये दो पंक्तियां पढ़ो ना। और बात नहीं चितहि विचार, कृपा दृष्टि मम और निहार। यह विधिनाथ तुम्हारो जस है, जो विसरो। ये दो पंक्तियां पढ़ूं तो मुझे लगता है चाचा जी ठाकुर जी से कह रहे हैं भाई देखो हमारी तरफ, और ऐसे नहीं कृपा दृष्टि से देखो। और श्री ठाकुर जी कह रहे नहीं देखे तो नहीं, बोले देखना ही पड़ेगा, नहीं अब तो आप देखो। क्यों? बोले यही विधिनाथ तुम्हारो जस है। जैसे ठाकुर जी को मालूम नहीं हमारा जस कैसे होगा, बता रहे यही विधिनाथ तुम्हारो जस है, ऐसे ही आपका विरोध बढ़ेगा तो हमारी ओर देखो। और नहीं मानो तो मैं क्या करूं, ये कह रहे हैं जो बिसरो तो कहा मम बस है। कहने का तात्पर्य ये कि श्री प्रभु का स्वभाव है, ठाकुर जी का स्वभाव है, एक बार येन केन प्रकारेण जीव शरण में आ जाए, शरणागति स्वीकार कर ले। ये शरणागति के धर्म की प्रतिष्ठा केवल इसी भाव पर हुई है। कोटि विप्र वध लागई जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। सब धर्मों में सर्वोपरि शरणागति है। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। समस्त वैष्णवाचार्य इसी धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, शरणागति प्रपत्ति। इसी भाव की प्रतिष्ठा सर्व वैष्णवाचार्यों ने की है, क्योंकि इस धर्म के, इसकी प्रतिष्ठा के मूल में केवल यही भाव है, आए शरण तजहु नहीं था। बस करना आपको और मुझे इतना है, ये है कि कोई और द्वार ना पकड़ा जाए, भक्ति भावना अनन्य रहे, व्यभिचारिणी ना हो जाए भक्ति। खूब कहिए, मैं फिर दोहरा देता हूं, खूब कहिए, संसार की बात भी कहनी हो, लेकिन प्रभु से ही कहिए। अपने इष्ट और आराध्य के प्रति आपकी अनन्य बुद्धि हो। माफ करना, बड़े दीर्घ काल का साधन करने के बाद भी आपकी उन्नति क्यों नहीं हो पाती? केवल यही कारण है। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, ये थां थां ते झुकाया नहीं जाता। ते ये दिल है अमानत मोहन दी, थां थां ते लगाया नहीं जाता। कई बार मैंने इस सिद्धांत पर चर्चा की, मन एकाग्र होता है तब सुख पाता है। आप देखो, संसार में थोड़ी देर के लिए मन जहां जिस विषय में एकाग्र होता है, थोड़ी देर के लिए मन सुखी हो जाता है।
अर्थात एकाग्रता ही मन का सुख है, और एकाग्र होने के लिए एक की आवश्यकता है, जो एक अपने आप में परिपूर्ण हो। और ऐसा श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और दिखाई पड़ता हो तो आप मुझे भी बताना। नहीं है, नहीं है। संतों ने संतन मत निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, सब वेद शास्त्र पुराणों को मत कर संतों ने निर्णय निकाल कर, निर्णय रूपी नवनीत दिया है, माखन निकाल कर दिया है। भजवे को दोई सुघर कह हरि दास, हित तो कीजे कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको, और क्या हित कीजे साधु संगति सो। चाहे कलमश जी को, अपने मन को क्यों मन बार बार संसार का स्पर्श करता है? क्योंकि मन ने कभी संसार के अतिरिक्त कुछ देखा समझा जाना नहीं। ये कार्य आपको करना पड़ेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है, इसी का नाम साधना है। साधक क्या करता है? अपने मन को उस सच्चिदानंद की झलक दिखाने का प्रयास करता है। नाम जपिए, फिर कभी कभी रूप सुधा का पान करिए, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। कभी उसकी लीला कथा का श्रवण करिए, गान करिए। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजे। और कृपा हो कभी, जैसी आप पर मुझ पर होती है, धाम में आकर पड़ जाइए। हो सकता है किसी के मन में यह प्रश्न आए कि आप तो पूर्ण रूपेण साधन का निषेध ही कर रहे हैं, कि साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। साधन तो इसलिए किया जाता है, हमारे श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, या मन के अवलंब हित कीन्हो आही उपाय, बीत काल सब जाइयो। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, साधक जो करता है, एक उपासक जो करता है, एक प्रेमी जो करता है, वो उसे साधन समझकर नहीं करता। एक प्रेमी जब माला जप रहा है, एक प्रेमी जब नाम स्मरण कर रहा है, तो वो उसे साधन समझकर नहीं कर रहा कि इसे करने से मुझे कुछ मिलेगा। वो तो इस भाव से कर रहा है कि तुझे देखना इबादत और तेरी याद बंदगी है। ये ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए? एक उपासक, एक प्रेमी अगर अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्रेमास्पद का नाम स्मरण नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका दर्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसके गुणों का, उसके गुणानुवाद का गान और श्रवण नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसकी गली में आकर नहीं पड़ेगा तो कहां जाएगा? तो ये जो आप और मैं करते हैं, इसे साधन का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि साधन से भगवान नहीं मिलते, ये साधन नहीं है। और मैं तो कहता हूं, व्यास जी से सीखिए। व्यास जी तो कहते हैं, व्यास भक्ति को फल लयो, श्री वृंदावन की धूर, हित हरिवंश प्रताप ते, पाई जीवन मूर। व्यास भक्ति को फल लयो, श्री वृंदावन की धूर। मैं और किसी उपासना मार्ग की बात तो क्यों करूं? मैं अपनी उपासना की बात कर रहा हूं, मैं हितोपासना की, रसोपासना की बात कर रहा हूं। यहां तक आ जाना पूर्ण फल है।